सरकार की कार्यशैली के विरोध में भाजपा दुमका के फूलो झानो चौक पर बीजेपी ने 120 घंटे का सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। झारखंड की पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी के नेतृत्व में संथाल परगना के बीजेपी विधायक सहित बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह आंदोलन में जुटे हुए हैं। आरोप है कि झारखंड में शासन प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। सरकार के गुर्गे अवैध कारोबार चला रहे हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। दरोगा, वकील और अब जज की हत्या इस राज्य में आम हो गई है। दुमका जिले में चल रहे अवैध बालू, कोयला और पत्थर के कारोबार सहित लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर बीजेपी सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ गई है। लगातार 120 घंटे के इस सत्याग्रह आंदोलन में सारठ और चंदनक्यारी के बीजेपी विधायक रणधीर सिंह और अमर बाउरी समर्थन देने पहुंचे। पूर्व समाज कल्याण मंत्री व बीजेपी नेत्री लुइस मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को सत्याग्रह के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब ये लोग ऊपर बैठते हैं तो जनता पर ही डंडा चलाने का काम करते हैं। आज जल, जंगल, जमीन का दोहन हो रहा है और शासन प्रशासन आंख बंद किए हुए है। सरकार की आंख खोलने के लिए यह सत्याग्रह किया जा रहा है। जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन कोई नहीं बच पाएगा। वहीं सारठ बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद अवैध कारोबार संथाल परगना से खुलेआम चल रहा है। आज करोड़ों रुपए का राजस्व का प्रत्येक दिन नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, सरकार अपने वादे से मुकरकर यहां अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही है। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का कारोबार चल पड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से संथाल परगना से बीजेपी की उठी आवाज़ पूरे राज्य में आंदोलन का रूप लेगी। कि हम जनता के सामने इस सत्याग्रह के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह सरकार का कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब वो समय उनका आता है तो आपसे किस तरह से आपको दिग्भ्रमित करके, आपको बरगला करके, आपको खरीद के पैसा दे के आपसे वोट लेता है और उस वोट से वो शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठता है, फिर आप ही के ऊपर डंडा चलाने का काम करता है। अभी कोल ब्लॉक की बात हो रही, अभी हम अवैध कारोबार की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपका बालू है, आपका कोयला है, आपका पत्थर है, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक जनता है। सरकार इसका मालिक नहीं है। लेकिन सरकार के देखरेख में उनके जो गुर्गे हैं, उनके देखरेख में या उनके माध्यम से यहाँ का जो जल, जंगल और जमीन का दुहाई देते हैं, उसी जल, जंगल, जमीन का दोहन हो रहा है और शासन प्रशासन आंख मूंदे हुए हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को हम लोग जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग किए हैं और सरकार का आंख खोलने के लिए भी किए हैं कि अब भी समय है सरकार, अब भी आप चेत जाओ। जिस दिन जनता की आवाज उठेगी उस दिन फिर कोई नहीं बच सकता। इसी आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से यहाँ पर बैठे हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक तरीके से विरोध करना हम सभी का नैतिक धर्म है। और जिस तरह से इस राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार बनने के बाद संथाल परगना से जो लूट खसोड़, बालू, अवैध पत्थर, कोयला की अवैध तस्करी खुलेआम चल रही है और सरकार के साये में, प्रशासन के साये में, उनके सानिध्य में आज जो है करोड़ों रुपये का पर डे राजस्व का इस राज्य को नुकसान हो रहा है। उसको लेके लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बद से बदतर हो चुकी है। इस राज्य में जज की हत्या हो जाती है, थाना प्रभारी सुसाइड कर लेते हैं सरकार के अपराधियों के दबाव में। ये सारे कारणों से आज लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बहुत ध्वस्त हो चुकी है। इन सारे मुद्दे को लेके विकास से सारे काम ठप पड़े हुए हैं। सरकार ने जिन मुद्दे को लेकर सरकार ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख नौजवानों को 1 साल में रोजगार देंगे, पावर टीचर को अस्थायी करेंगे, अनुबंध कर्मचारियों को अस्थायी करेंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 100 यूनिट बिजली बिल माफ़ कर देंगे
और 3 लाख का आवास देंगे, पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 कर देंगे। ऐसे अनेक लोक लुभावन वादे करके संस्थापना टेनेसी एक्ट में 1932 खतियान लागू कर देंगे। ये सारी बातों को उन्होंने लोक लुभावन वादे के साथ सत्ता में आने वाली ये सरकार आज अपने मूल विषय से भटक गई है और कोरोना काल में कोरोना का बहाना लेके अवैध पत्थर, बालू, कोयला की अवैध तस्करी यहाँ पर करवा रही है। और इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आप देखें तो ट्रांसफर पोस्टिंग का एक व्यापार उद्योग चल पड़ा है। यहाँ कोई भी अधिकारी जो 6 महीना से ज़्यादा यहाँ पर उनको काम नहीं करने दिया जाता। जब तक अधिकारी आते हैं, समझते हैं, इसी बीच में उनका जो है पैसे के लेन देन लेकर और उनका जो है एक व्यापार बनाकर उनका ट्रांसफर पोस्टिंग चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से इन सारे विषयों को लेकर हमारे दुमका जिला के यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय अरुण दीदी, हमारे प्रतोष जी, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे सुरेश मुर्मू जी, सभी के नेतृत्व में आज एक बड़ा सत्याग्रह का शुरुआत हुई है जो 120 घंटे तक चलेगी। निश्चित रूप से संथाल परगना से इसकी आगाज हुई है और आगे दूर तक ये जाएगी और पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे को लेकर अब चूक नहीं बढ़ने वाली है, सरकार को घेरने का काम करेगी।